ग्रह की दृष्टियां, कौन सा ग्रह कितनी दृष्टि रखता है, क्या क्या उनकी दृष्टियां होती है। जैसे सूर्य की 7वीं दृष्टि होती है, सूर्य जहां बैठा हो कुंडली में, ये आपको मैं कुंडली के माध्यम से भी समझाऊंगी। जैसे सपोज सूर्य यहां बैठा है कुंडली में, ठीक है, तो सूर्य की 7वीं दृष्टि, एक ही दृष्टि इसको मिली हुई है। सारे ग्रहों को ना दृष्टियां मिली हुई है ज्योतिष शास्त्र में। दृष्टियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कौन सा ग्रह कौन से भाव को देख रहा है, ये बहुत जरूरी है जानना। तो जैसे सूर्य है, सूर्य को 7वीं दृष्टि मिली है, तो अपने भाव से 7वां घर वो देख रहा होता है 180 डिग्री पे। अगर सूर्य यहां बैठेगा तो वो 8वें घर को देखेगा। वैसे जैसे यहाँ चंद्रमा और राहु बैठे हैं ना, तो वो 8वें को देख रहे हैं, है ना। और मंगल जो है, क्योंकि सारे जितने भी प्लेनेट हैं इन सबको 7 दृष्टि तो मिली हुई है, 9 के 9 प्लेनेट को 7वीं दृष्टि मिली हुई है। वो अपने भाव से 180 डिग्री देखते ही देखते हैं। जैसे मंगल भी इधर देखता है, जुपिटर भी इधर देखेगा। वो जहां भी बैठे होंगे अपने से 7वें हाउस को जरूर देखेंगे। फिर आ जाता है स्पेशल दृष्टि किस किस को मिली हुई है। जैसे सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, ये जो 4 ग्रह है ना, आप इसको याद ही कर लो। ये जो 4 ग्रह है, सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र, इनको सिर्फ 7वीं दृष्टि मिली हुई है। इसके अलावा कोई भी स्पेशल दृष्टि इनको नहीं मिली हुई है, ठीक है। मंगल को, सबको 7वीं तो मिली हुई है ही, मंगल को भी 7वीं मिली हुई है, बट स्पेशल में क्या मिला हुआ है, 4th एंड 8th, ठीक है। बृहस्पति को मिला हुआ है 5 9 7 के साथ में, 5 9 स्पेशल है। और शनि को 3 10 स्पेशल है 7 के साथ। और राहु को जुपिटर की तरह मिला हुआ है, राहु और केतु को जुपिटर की तरह ही दृष्टि मिली हुई है 5 और 9 7 के साथ। अब ये देखते कैसे है, जो ग्रह जहां बैठा है, मान लो मंगल को मिली हुई है चौथी दृष्टि 8वीं, तो 7वीं तो इसने यहां देख लिया। चौथा जहां से बैठा है वहां से काउंट करेंगे, 1 2 3 और 4, तो ये यहां देखेगा। फिर हम 8 अगर काउंट करेंगे तो 7 तो यहाँ देख ही रहा है, तो 8वां इधर आ जाएगा, तो 8 ये यहाँ देखेगा पंचम को, ठीक है, पंचम भाव को। जैसे कि 7th यहाँ देख रहा है और 8वां यहाँ आ गया, 4th, 1 2 3 4 ये हो गया। शनि को 3rd मिली हुई है और 10 और 7 मिली हुई है, तो शनि को 3rd, तो 1 जहां से बैठा है वहीं से 1 काउंट करते हैं, 1 2 3। 7 की बात करें तो 7 सामने चला गया लगन पे। 10 की बात करें तो 7 यहाँ चला गया। फिर आगे 8 9 और 10, यानी कि ये 4th हाउस को भी देख रहा है। ये इनकी स्पेशल दृष्टि है। जुपिटर, जुपिटर ने 7 यहाँ देखा है, और जुपिटर को 5 भी मिला हुआ है और 9 भी मिला हुआ है, तो 5 5 हम कैसे करेंगे, 1 2 3 4 और 5, यानी कि जुपिटर यहाँ बैठ के और अष्टम भाव को देख रहा है अपनी 5वीं दृष्टि से, हम ऐसे बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे 5वीं आ गई, फिर छठी 7वीं तो इसके जस्ट सामने आ गई, 8वीं और 9वीं दृष्टि, 9वीं चली गई 12th हाउस पे। तो हम ये बोलेंगे जुपिटर 4th हाउस में बैठ के अपनी 9वीं दृष्टि से 12वें घर को देख रहा है, और 5वीं दृष्टि से 8वें घर को देख रहा है। राहु और केतु को सेम मिला हुआ है। राहु का हम यहां से देखेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि वो 6th को देख रहा है। फिर यहाँ पे 6 के बाद में 7, मतलब 6th हाउस को देख रहा है 5th दृष्टि से। फिर 6 7 दृष्टि से यहाँ देखेगा 8 और 9, फिर वो देख रहा है 2nd हाउस में बैठ के और 10th हाउस को का। पंचम दृष्टि यहाँ आ गई, 7th यहाँ आ गई और 9th यहाँ आ गई। सेम 2 3 4 5, 5 से इसने देखा यहाँ पे 12th हाउस, 7 से देखा यहाँ, 8 और 9 से देखा इसने 4th को। तो हम ये बोलेंगे केतु 8th हाउस में बैठ के अपनी 5वीं दृष्टि से 12वें को
और सातवीं दृष्टि से दूसरे भाव को, और नवीं दृष्टि से वो चौथे भाव को देख। आपको ऐसे आसानी रहेगी याद करने में कि 7 सबको मिली हुई है, मंगल को 4 8 एक्स्ट्रा, शनि को 3 10, और 5 9 जुपिटर राहु और केतु को एक्स्ट्रा मिली हुई है, स्पेशल। ये चीज हो जाती है इसमें उच्च ग्रह। आप देखेंगे उच्च ग्रह ये भी फिक्स है। उच्च ग्रह कहाँ कहाँ कुंडली में उच्च होते हैं, जब कौन सी राशि में उच्च होते हैं, ये फिक्स है। सूर्य अगर आपको किसी की भी कुंडली में मेष राशि में मिल जाता है, मैंने ये लिखवाया है कौन सी डिग्री से कौन सी डिग्री के बीच, सबकी डिग्रियां लिखाई है कि कितनी डिग्री पे वो उच्च होता है, वो मैं लिखा चुकी हूँ। ये मैं आपको पिक्चर के थ्रू एग्जाम्पल बता रही हूँ कि आप समझ पाओ कि कहाँ होते। के लिए सूर्य अगर किसी की भी मेष राशि में बैठा है कुंडली में, वो उच्च का माना जाएगा। चंद्रमा और राहु, चंद्रमा भी वृषभ राशि में उच्च का होता है, राहु भी वृषभ राशि में उच्च का होता है। राहु मिथुन में भी उच्च का होता है। कुछ मिथुन और वृषभ दोनों में ही उच्च का माना गया है। फिर आ जाता है जुपिटर, हमेशा कर्क राशि में अगर 4 नंबर के साइन में होगा वो उच्च का होगा। किसी का चार्ट खोलेंगे आपको अगर 4 में मिल जाएगा जुपिटर उच्च का। ये जो उच्च के ग्रह हैं ये बहुत अच्छा फल देते हैं। फिर आ जाता है बुध। बुध अगर 6 नंबर की राशि में यानी कि कन्या राशि में बैठेगा उच्च का हो जाएगा। तुला राशि में शनि उच्च का हो जाता है। और केतु जो है वो वृश्चिक और धनु, इन दोनों राशि में उच्च का माना गया है। मंगल जो है वो मकर राशि में उच्च का होता है, और शुक्र जो है वो मीन राशि में उच्च का होता है। अगर किसी के भी चार्ट में इन इन राशियों में मिले तो आप उनको बोलोगे कि ये उच्च के ग्रह बैठे हैं, और उच्च के ग्रह जो है वो अच्छा फल देते हैं। ये ग्रह ये भी फिक्स है। ग्रह नीच का कहाँ कहाँ कौन कौन सी राशि में होता है। सूर्य, देखो आपको मैं इजी वे भी बता देती हूँ। आप अपने जहां पे सूर्य बैठा है उसके जस्ट सामने वाली राशि में वो नीच का होगा। मंगल जहां बैठा है उसके जस्ट सामने वाली में नीच का होगा। राहु जहां बैठा है सामने वाली में नीच का होगा। और केतु जहां बैठा है ये अपने से 7वें वाले भाव में नीच के होते हैं। ठीक है। पर राशियां जो है वो ये होगी जो मैंने अभी बताई है, इससे बाहर राशियां नहीं होगी। शुक्र मीन में है तो ही उच्च का होगा। और जैसे ही शुक्र किसी की कुंडली में कन्या राशि में मिल गया वो नीच का हो जाएगा। इसमें मैंने क्लियर बताया है। सूर्य तुला राशि के अंदर में है तो नीच का है। राहु चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि में है तो वो नीच के हैं। और राहु जो है वो धनु में भी नीच का माना गया है। जुपिटर गुरु मकर राशि में नीच का होता है। शनि मेष राशि में नीच का होता है। बुध मीन राशि में नीच का होता है। केतु वृषभ में और मिथुन राशि दोनों में नीच का माना गया है। मंगल कर्क राशि में नीच का होता है। और जो शुक्र है वो कन्या राशि में नीच का होता है। ये फिक्स है। अच्छा, इसमें जो डिग्रीज है, कितनी डिग्री पे ये उच्च और नीच होते हैं। सूर्य सूर्य 10 डिग्री पे अगर मेष राशि में बैठा है, जैसे कि यहाँ पे मेष राशि में यहाँ अगर ये 10 डिग्री का बैठा है, आप देखोगे सॉफ्टवेयर खोलोगे आपको डिग्री दिखेगी सारे ग्रहों की, उसमें सूर्य की डिग्री अगर आपको मिली 10 डिग्री और वो मिल गया मेष राशि में तो वो उच्च का है। और अगर वो तुला में मिल गया तो सेम डिग्री 10 डिग्री पे अगर वो तुला में मिल गया तो वो नीच का हो गया। और इसकी खुद की राशि किसको रूल करता है, सिंह राशि का स्वामी है ये। सिंह राशि में ये 1 डिग्री से लेके 20 डिग्री के बीच में अच्छा माना गया है। जब ये अपनी खुद की स्व राशि में होता है इतना डिग्री से 1 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में ये फल देता है। आने वाली क्लास में मैं आपको ये भी समझाऊंगी ग्रह फल कब देते हैं, कितनी डिग्री पे देते हैं। क्योंकि ये क्लास अभी ओवर भी होने वाली है, टाइम अप हो रहा है।